नोक झोंक और संघर्ष की ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी यानी वाराणसी की, जहां सर्व सेवा संघ की जमीन को खाली कराने गई पुलिस प्रशासन के साथ लोगों की कहासुनी हो गई। दरअसल वाराणसी के जिस सर्व सेवा संघ की जमीन पर पिछले कई दशकों से कब्जा था, उस पर उत्तर रेलवे ने दावा कर दिया है, जिसको लेकर सर्व सेवा संघ ने स्थानीय अदालत, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद रेलवे पुलिस स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सर्व सेवा संघ से भूमि को खाली कराने की कार्रवाई में जुट गई। इस दौरान न केवल सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हम हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन दोनों कोर्टों ने ये कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। हम उनके आदेश के निर्देश के अनुसार हम सिविल कोर्ट में आ गए। कल सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दिन भर मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठे, हम लोग इंतजार करते रहे। हमारे 4, 5, 6 वकील भी बैठे थे, हम लोग भी 8, 10, 12 लोग थे, जिसमें ये सारे लोग थे। हम लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन शाम तक बैठे नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी अचानक सवेरे जो है SDM साहब, मजिस्ट्रेट, ये पूरी पुलिस फोर्स आ गई। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक मालूम हुआ पुलिस फोर्स आ गई। आया, देखा, हमने पूछा SDM साहब जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो खाली करवाया जाएगा, आदेश है। हमने कहा क्या आदेश, दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप। हमने कहा मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं, आप वकील साहब। देश के प्रमुख आंदोलनों की दशा दिशा तैयार करने वाले वाराणसी के राजघाट स्थित उस सर्व सेवा संघ का अस्तित्व अब खत्म होता नजर आ रहा है, जिसकी नींव खुद विनोबा भावे ने रखी थी। लेकिन अब वाराणसी के सर्व सेवा संघ का वजूद खत्म हो रहा है, क्योंकि उत्तर रेलवे ने सर्व सेवा संघ की पूरी 12.9 एकड़ की भूमि पर दावा करते हुए खाली कराने का नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें राहत के लिए सर्व सेवा संघ ने जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का भी दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। सर्व सेवा संघ वाराणसी के प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष अरविंद अंजुम ने बताया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत पूरे परिसर को हड़पने की साजिश हुई है। हमारा केवल इतना कहना है और इतना ही विरोध है कि भाई अगर आपने फैसला दे दिया है वो बता दीजिए, अगर आपने रिजेक्ट किया है वो बता दीजिए। हमको 1 दिन का समय दीजिए, हाई कोर्ट में जाने दीजिए। वहाँ अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है तो 1 दिन का और समय दे दीजिए, हमको सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी अगर रिजेक्ट कर देता है तो कोई नहीं, आप फिर इन सारे भवनों को कब्जा कर लीजिए। यहाँ जो लोग हैं उनको बुलडोजर के नीचे जमा दीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए। हमें उस अरविंद अंजुम का कहना है कि विनोबा भावे ने तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से आग्रह किया था, जिस पर नार्दर्न रेलवे की जमीन को सर्व सेवा संघ ने खरीदा। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, धीरेन्द्र मजूमदार जी की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और वितरित होती हैं। उन्होंने आगे बताया कि उनकी जमीन को हड़प कर सरकार इंटर मॉडल रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट प्लान पर काम चल रहा है और उनको बेदखल किया जा रहा है। मालूम हो कि आंदोलन की शुरुआत में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सर्व सेवा संघ को बचाने के लिए अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल सक्रिय भी हुए थे। लेकिन आज पुलिस प्रशासन की ओर से चली बेदखली की कार्रवाई में किसी की एक भी नहीं चली। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।